छात्रों, आज हम ME 306 विषय में बोरिंग चैप्टर का पहला टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ बोरिंग और क्लासिफिकेशन ऑफ बोरिंग मशीन्स के बारे में अध्ययन करेंगे। बोरिंग से कहते हैं कोई पहले से जो होल किया होता है उसके आकार को बढ़ाने की क्रिया को हम बोरिंग कहते हैं। और ये एक जनरल टूल है जिस पे कि बोरिंग के अलावा दूसरे ऑपरेशन भी हम कर सकते हैं बोरिंग मशीन पे। इस तरह की बोरिंग मशीन द्वारा हम बड़े बड़े जो होल होते हैं उनको एनलार्ज करने का काम कर सकते हैं। जैसे इंजन फ्रेम है, स्टीम इंजन सिलेंडर है, उनके जैसे सिलेंडर बोर बड़ा होता है उसको हम पहले कास्टिंग द्वारा बनाकर और फिर उसको फिनिशिंग बोरिंग मशीन पर करते हैं। अदरवाइज दूसरे इंजन लेथ के ऊपर ड्रिलिंग मशीन के द्वारा ये कार्य किया जाना संभव नहीं हो पाता। अतः बोरिंग मशीन के द्वारा हम जो ऑलरेडी कास्टिंग या दूसरे प्रोसेस से जो होल होते हैं बड़े, उनको फिनिश करने का काम करते हैं। तो बोरिंग का सिद्धांत किसे कहेंगे? चित्र में बोरिंग का सिद्धांत समझाया गया है। ये जैसे होल है, इसके अंदर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है। इसके द्वारा ऑलरेडी ड्रिल्ड होल को एनलार्ज बोरिंग मशीन द्वारा किया जाता है। तो बोरिंग इज द प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग एन एग्जिस्टिंग ड्रिलिंग होल्स विच इज सिंगल पॉइंट विद द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। बोरिंग ऑपरेशन कैन परफॉर्म ऑन इंजन लेथ आल्सो। बोरिंग का जो ऑपरेशन है वो हम इंजन लेथ पर भी कर सकते हैं। बोरिंग ऑपरेशन के दौरान में टूल जो है रोटेट कर सकता है और कई बार हम टूल को स्थिर रखकर जॉब को भी घुमा सकते हैं और टूल एक स्थिर पोजीशन में रह सकता है। जॉब अथवा टूल रोटेट करने के साथ साथ में इनका ट्रांसवर्स मोशन भी होता है, जिससे कि अलोंग द लेंथ ये होल एनलार्ज का काम किया जा सके। क्लासिफिकेशन ऑफ बोरिंग मशीन। अलग अलग प्रकार के बोरिंग के कार्य के लिए बोरिंग मशीन भी कई प्रकार की होती हैं, जिसमें पहली है क्लासिफिकेशन। मोटे तौर पे इनको 4 भागों में क्लासिफाई किया जाता है: हॉरिजेंटल बोरिंग मशीन, वर्टिकल बोरिंग मशीन, प्रेसिजन बोरिंग मशीन और जिग बोरिंग मशीन। फिर इनका सब क्लासिफिकेशन है। हॉरिजेंटल बोरिंग मशीन में टेबल टाइप, फ्लोर टाइप, प्लेनर टाइप और मल्टीपल हेड टाइप की बोरिंग मशीन। और वर्टिकल बोरिंग मशीन 2 तरह की होती है, एक वर्टिकल ट्रैक टाइप की और दूसरी स्टैंडर्ड वर्टिकल बोरिंग मशीन टाइप की। प्रिसीजन बोरिंग मशीन प्रिसीजन कार्यों के लिए काम में लेते हैं। और जिग बोरिंग मशीन संभवतया जितने भी मशीन टूल्स है इसमें से मोस्ट एक्यूरेट मशीन टूल होता है। और इसके 2 तरह की मशीनें होती हैं, वर्टिकल मिलिंग मशीन टाइप और प्लेनर टाइप। हम इन सभी बोरिंग मशीन के बारे में अगले लेक्चर के अंदर विस्तार से अगले कुछ लेक्चर्स में विस्तार से पढ़ेंगे। एक और सवाल आता है कि बोरिंग और रिमिंग में क्या फर्क है। तो बोरिंग जो है वो होल के शेप को, अलाइनमेंट को सही करता है और जॉब पर अच्छी फिनिश भी बनाता है, जबकि रिमर जो है पहले से बने हुए छेद के लोकेट करते हुए ही आगे बढ़ता है। बोरिंग के मुकाबले रिमिंग जो है फास्ट ऑपरेशन है और जल्दी इससे ऑपरेशन किया जा सकता है। परंतु जो
ड्रिल होल है उसको करेक्ट करने के लिए बोरिंग को हम ज़्यादा प्रीफर कर सकते हैं, क्योंकि उससे होल की ज्योमेट्री को ज़्यादा करेक्ट किया जा सकता है। रिमिंग में जो है एक ड्रिल की तरह से ही एक निश्चित आकार का टूल को उपयोग में ले सकते हैं, और बड़े जो छेद होते हैं उनके लिए रिमिंग उपयोगी नहीं हो सकता, जबकि बोरिंग के द्वारा हम किसी भी प्रकार के बड़े छोटे छेद को करेक्ट कर सकते हैं, उसका आकार बढ़ा सकते हैं। तो ये हम बोरिंग और रिमिंग की अंतर के बारे में बताया। और बोरिंग टूल ज़्यादातर टूल होल्डर से बाहर की तरफ निकला हुआ होता है और इसके सिंगल पॉइंट होता है। तो ये सब बोरिंग की प्रिंसिपल और बोरिंग मशीन की क्लासिफिकेशन के बारे में हमने जानकारी ली। आगे के लेक्चर में इन मशीनों के बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे। ये रेफरेंस बुक्स हैं, जैसा मैंने पहले चैप्टर में बताया था, हाजरा चौधरी, रघुवंशी, आर के लियन की, और हिंदी के अंदर फैल मंगनानी की। ये कुछ बुक्स हैं जिनको हम और अधिक जानकारी के लिए रिफर कर सकते हैं। धन्यवाद।